जंगल के बीचों बीच जुड़वां भाई सैमुअल और नोलन अपनी मॉम और कुत्ते कोडा के साथ रहते हैं। मॉम ने बच्चों को सिखाया है कि दुनिया पर ईविल का कब्जा हो चुका है और सभ्यता खत्म हो चुकी है, इसलिए वे इस घर में छिपे हुए हैं। लकड़ी पर कुछ जादुई रून्स उकेरे गए हैं जो उन्हें सुरक्षित रखते हैं, और हर रोज वे एक साथ प्रार्थना करते हैं ताकि ईविल उनसे दूर रहे। अगर ईविल ने उन्हें छू लिया तो वह उनसे गलत काम करवा सकता है। बच्चे ईविल को नहीं देख सकते, केवल मॉम देखती हैं, लेकिन बच्चे उनकी हर बात पर यकीन करते हैं। एक सुबह जंगल में एक कंकाल अचानक हिलता और चिल्लाता है, लेकिन ये सिर्फ मॉम का एक सपना होता है। इस डरावने सपने से मॉम अचानक जाग जाती है और जल्दी से एक प्रार्थना करके बाहर जाती है। जैसे ही वह घास को छूती है, उन्हें पास में कुछ गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। अचानक उनके मरे हुए पिता सीढ़ियों के पास दिखाई देते हैं और उन्हें छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए इसे अनदेखा करके वापस अंदर चली जाती है। सुबह के वक्त वह बच्चों को उठाकर दिन की शुरुआत करती है। सैमुअल पुशअप्स करता है, जबकि यह दिखाया जाता है कि नोलन के टखने पर एक घंटी बंधी हुई है। नाश्ते के दौरान नोलन कोडा के साथ अपना खाना शेयर करता है, जो उसके भाई को पसंद नहीं आता। इसके बाद परिवार जंगल में खाने की चीजें ढूंढने के लिए तैयार होता है। मॉम सबके चारों ओर एक लंबी रस्सी बांधती है और उसे एक प्रार्थना के साथ आशीर्वाद देती है ताकि वह उन्हें ईविल से सुरक्षित रख सके। सभी के पास एक सीटी होती है जो जरूरत पड़ने पर मदद के लिए बजाई जा सकती है। मॉम बच्चों को मुख्य नियम याद दिलाती है। रस्सी ही उनकी लाइफलाइन है और उसे कभी छोड़ना नहीं है। रस्सी घर की नींव से बंधी होती है, जिसे बच्चों के दादा ने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए बांधा था। कोडा आगे आगे चलता है, उसे पता होता है कि उसे खरगोश ढूंढने हैं। परिवार अलग अलग हो जाता है ताकि ज्यादा इलाके में खोज सके। मॉम फिर से ईविल को अपने मृत पिता की तरह देखने लगती हैं, जो बार बार कहते हैं उन्हें छोड़ दो, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करती है। जब उन्हें जमीन पर अपने माता पिता की एक तस्वीर मिलती है तो वह उसे उठाकर एक पेड़ पर टांग देती है। सैमुअल एक गिलहरी पकड़ता है और उसे अपनी गुलेल से गिरा देता है। वह कीड़े भी उठाता है और एक पूरा मेंढक जिंदा निगल लेता है। नोलन एक पेड़ पर चढ़कर चिड़िया का घोंसला देखता है, लेकिन दुर्भाग्य से सारे अंडे पहले ही फूट चुके होते हैं। नीचे उतरते समय उसे जमीन पर एक अंडा दिखाई देता है और वह उसे लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसकी रस्सी की लंबाई खत्म हो जाती है और वह रुक जाता है। बेहतर खाने की लालच में नोलन रस्सी की गांठ खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सैमुअल उसे रोकता है और याद दिलाता है कि अंडा एक ईविल का जाल हो सकता है। भाई वापस लौटने लगते हैं, लेकिन इस दौरान उनके बीच बहस होती है। नोलन को सैमुअल की आवाज सुनाई देती है, वो मुझे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन सैमुअल कसम खाता है कि उसने कुछ नहीं कहा। गुस्से में नोलन सैमुअल की रस्सी पर पैर रख देता है, जिससे उसकी गांठ खुल जाती है। सैमुअल गिरकर एक ढलान से लुढ़क जाता है और उसका टखना टूट जाता है। नोलन अपनी सीटी बजाता है, जबकि सैमुअल झाड़ियों में कुछ हरकत सुनता है और डर जाता है। सैमुअल को हिलता हुआ न देखकर नोलन अपनी रस्सी खोलकर अपने जुड़वां को उठाने के लिए उसके पास जाता है। उसी समय मॉम सीटी की आवाज सुनकर बच्चों को ढूंढने के लिए दौड़ती है। रस्सी उन्हें बहुत दूर तक नहीं जाने देती, इसलिए वह भी उसे खोल देती है। अब वह देख सकती हैं कि ईविल उनके पीछे आ रहा है और उसकी शक्ल उनकी मरी हुई मां की तरह है। इससे पहले कि वह जीव बच्चों तक पहुंच पाए, मॉम पहले वहां पहुंच जाती हैं और नोलन की रस्सी को उनके तीनों के चारों ओर बांध देती हैं। जीव उनके पीछे आता है, लेकिन रस्सी के कारण उन्हें छू नहीं पाता। मॉम अब भी बहुत घबराई हुई होती है, लेकिन बच्चे उनकी ओर देखते हैं क्योंकि वे ईविल को देख नहीं सकते। जब जीव वहां से चला जाता है तो परिवार वापस घर लौटता है, जहां कोडा पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। मॉम बहुत ज्यादा परेशान होती हैं और चाकू हाथ में लेकर बच्चों से आशीर्वाद वाली लकड़ी को छूने और प्रार्थना दोहराने के लिए कहती हैं। बच्चे ऐसा करते हैं और कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि ईविल ने उन्हें छुआ नहीं है। इसके बाद मॉम बच्चों को उनकी रस्सी के साथ की गई गलती के लिए डांटती है और सैमुअल के टखने का इलाज करती है। बाद में जब वह बाहर बैठी होती है तो उन्हें अपनी मां फिर से दिखाई देती है। डिनर के दौरान मॉम एक कहानी सुनाने का फैसला करती है। एक बार ईविल एक छोटी लड़की की शक्ल में उनके पास आया था, जो मदद मांग रही थी क्योंकि उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया था।
उसकी चीखें कई दिनों तक गूंजती रहीं और मॉम ने उसे अनदेखा करने की पूरी कोशिश की। जब वह चीखना बंद हो गई तो मॉम ने जाकर देखा और वहां एक मरी हुई लड़की मिली। मॉम को यकीन है कि यह भी एक चाल थी ताकि वह इसे असली मान ले, लेकिन वह धोखा नहीं खाईं। वह यह सब बच्चों को इसलिए बताती हैं ताकि वे याद रखें कि चाहे कैसी भी आपात स्थिति हो, रस्सी को कभी नहीं छोड़ना। उस रात मॉम बच्चों को सेलर में रख देती हैं। यह वे नियमित रूप से करते हैं ताकि अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें और अंधेरे से निपटना सीख सकें। हर बच्चा वहां 1 घंटा बिताता है और फिर अपने सपनों के बारे में परिवार को बताता है। इसके बाद बच्चे सोने की तैयारी करते हैं और नोलन अपनी दीवार के लिए एक और डरावनी ड्राइंग बनाता है। वह सैमुअल से पूछता है कि क्या उसने रस्सी गिरने के बाद कुछ देखा था, लेकिन दोनों ही नहीं देखते, जो नोलन को थोड़ा अजीब लगता है। नोलन यह सोचने लगता है कि अगर ईवल ने उन्हें छू लिया तो उनकी मॉम क्या उन्हें मार डालेगी, जैसे उसने अपने पिता और अपने माता पिता के साथ किया। सैमुअल को नोलन के निष्कर्ष पसंद नहीं आते और वो कहता है कि उनकी मॉम कभी झूठ नहीं बोलेंगी। इस बीच मॉम बाहर होती हैं जब अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। यह उनके मरे हुए पति की आवाज है। यह पहली बार है जब ईवल इस रूप में आता है और वह बच्चों को फिर से देखने की विनती करने लगता है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसकी पत्नी के पास भविष्य की कोई योजना नहीं है। वह कोशिश करती है कि उसे अनदेखा करे, लेकिन जब वह यह बताता है कि वे भूखे रह जाएंगे तो वह थोड़ी रुकती है। अगले दिन मॉम और नोलन अपने ग्रीन हाउस में पौधों की जांच करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर मरे या बीमार हैं। हाल ही में एक बेहद कठोर सर्दी ने उनके पौधों को मार डाला और जानवरों को भगा दिया, इसलिए खाना कम है। नोलन मॉम से पुराने समय के बारे में सवाल पूछने लगता है, यह सोचते हुए कि वह कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं कि कोई बचा नहीं है। मॉम बहुत सामान्य जवाब देती हैं और कहती हैं कि अब यही घर उनका एकमात्र दुनिया है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, परिवार अपने जमा किए गए खाने का सेवन करता रहता है और जल्दी ही वे खत्म होने लगते हैं। ऐसा समय आता है जब उन्हें सिर्फ एक टमाटर काटकर शेयर करना पड़ता है। नए चांद की रातों में मॉम बच्चों को एक पुराना रिकॉर्ड सुनने देती हैं और वे सब मिलकर डांस करते हैं। एक शाम जब मॉम स्नान कर रही होती हैं तो वह देखती हैं कि नोलन पास में खड़ा है। जब वह उससे बात करती हैं तो वह जवाब नहीं देता, जिसका मतलब है कि वह नींद में चल रहा है। मॉम उसे वापस बिस्तर पर ले जाती हैं और उसके टखने पर घंटी फिर से बांधती हैं, यह सोचते हुए कि वह कैसे गिर गई। अगले दिन मॉम अकेले जंगल में अपनी क्रॉसबो के साथ जाती है। उम्मीद करती हैं कि कोई जानवर शिकार पर मिले। उन्हें पास में एक पक्षी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वह नजदीक जाती हैं तो वह पाती हैं कि पक्षी नोलन के सड़ते हुए शरीर को खा रहा है। लड़का मुड़ता है और मॉम उसे देखती है, लेकिन वह खुद को याद दिलाती है कि यह असली नहीं है। जब वह फिर से देखती है तो पक्षी अकेला होता है। वह उसे शूट करने की तैयारी करती है, लेकिन नोलन की छवि फिर से प्रकट होती है और उन्हें डराती है, जिससे वह निशाना चूक जाती है और पक्षी उड़ जाता है। मॉम निराशा में चिल्लाती हैं और अगली खाने के लिए पेड़ की छाल इकट्ठा करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। डिनर के दौरान मॉम खिड़की के बाहर अपने पति को बार बार देखते हुए चिंतित हो जाती है, जो उनकी योजना की कमी को याद दिलाता है। अगले दिन परिवार मिलकर और छाल इकट्ठा करने के लिए काम करता है। उम्मीद करता है कि उन्हें छिड़कावा मिलेगा। नोलन को अपने पीछे कुछ हरकत महसूस होती है, लेकिन जब वह मुड़ता है तो कुछ नहीं देखता। अचानक कुछ उसकी रस्सी को खींचता है और नोलन गिर जाता है और वह जंगल में खींचा जाता है। अंततः वह पता लगाता है कि रस्सी एक कुएं से जुड़ी हुई है, जहां एक सांप जैसी जीव उसे खींच रहा है। उस पल वह जागता है और पाता है कि वह नींद में चल रहा था। मॉम उसे ढूंढ लेती हैं, जो गुस्से में उसे अंदर ले जाती हैं और उसे आशीर्वाद वाली लकड़ी को छूने और प्रार्थना करने के लिए कहती हैं। फिर वह उसे सेलर में फेंक देती है और उसके टॉयलेट ब्रेक के लिए कहने की अनसुनी करती है, जिससे नोलन अपनी पैंट गीली कर लेता है। मॉम उसे तब तक बाहर नहीं निकालती जब तक वह यह न कह दे कि अंधेरा चला गया है। जब नोलन अपने कमरे में वापस आता है तो वह सैमुअल से कहता है कि उन्हें घर छोड़ देना चाहिए। उसका मानना है कि वे मिलकर ईवल को हरा सकते हैं और खाने के लिए कुछ पाने के बाद मॉम के पास लौटने का वादा करता है। नोलन सोचता है कि मॉम नहीं जानती कि यह उनके लिए कितना बुरा है, लेकिन सैमुअल मना कर देता है।
अपने कमरे में मॉम उनके बीच की बातचीत के कुछ हिस्से सुन लेती हैं और खुद को जंगली होते हुए देखती हैं। अगले दिन मॉम एक पुराना बक्सा निकालती है। वह बच्चों को अपनी पोलरॉइड कैमरा दिखाती है और समझाती हैं कि यह कैसे काम करता है, साथ ही परिवार की तस्वीरें दिखाती हैं। कैमरे में सिर्फ एक तस्वीर बची है और वह इसे किसी खास पल के लिए बचाकर रखना चाहती है। फिर वह एक बड़ा ऐलान करती है, अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उनके पास कोडा को खाना खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह एनीवे बूढ़ा हो रहा है और अगर वे खुद को नहीं खिला सकते तो वे कुत्ते को भी नहीं खिला सकते। नोलन तुरंत विरोध करता है और रोने लगता है, अपनी मां से बहस करता है और बताता है कि परिवार को मारना असली ईविल है। इसे निष्पक्ष बनाने के लिए मॉम सैमुअल से वोट मांगती है और वह कोडा को खाने के लिए सहमत हो जाता है। एक बुरी तरह से दुखी नोलन बाहर दौड़ जाता है और कोडा को गले लगाता है, उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉम उसे उसके हाथों से खींच लेती है और कुत्ते को ग्रीन हाउस में खींच ले जाती है, जहां वह रोते हुए उसे सब कुछ के लिए धन्यवाद देती है। मॉम क्रॉसबो तैयार करती है लेकिन वह संकोच करती है। उसी समय नोलन उसके पीछे आता है और कहता है कि यह असली नहीं है और उसकी रस्सी काट देता है। फिर वह ग्रीन हाउस का दरवाजा बंद कर देता है ताकि वह सच देख सके। मॉम तुरंत घबरा जाती है और खिड़कियों को तोड़ने लगती है, जबकि उसी समय सैमुअल बाहर आता है और अपने भाई पर कूद जाता है, जिससे एक झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे घास पर लुढ़कते हैं, ईविल मॉम के लिए अपनी मां के चेहरे का उपयोग करके प्रकट होता है। यह जीव मॉम को बचपन में की गई सभी चीजों के लिए डांटता है और वादा करता है कि वह उसे अपने बच्चों को खाने पर मजबूर कर देगा। अब यह सहन करने में असमर्थ मॉम एक टूटे हुए कांच का टुकड़ा उठाती है और अपने बच्चों के सामने आत्मनाश कर लेती है। सैमुअल आखिरकार नोलन को एक पंच मारता है ताकि लड़ाई जीत सके और वह अपनी मॉम को रस्सी बांधने के लिए ग्रीन हाउस में दौड़ जाता है। वह उसकी मदद करने के लिए प्रार्थना करने लगता है, लेकिन कुछ नहीं होता। अपने अपराध बोध के कारण नोलन अपनी मॉम की रस्सी अपने शरीर के चारों ओर बांधता है और घर लौटता है। वह अपने गम को संभालने के लिए पुराना रिकॉर्ड चलाता है, जबकि सैमुअल सारी रात अपनी मृत मॉम से लिपटा रहता है। कुछ समय बाद नोलन कोडा को खोजने निकलता है, लेकिन कुत्ता अब परिवार से डर रहा है और जंगल में रह रहा है। सैमुअल भूख के कारण बीमार महसूस कर रहा है और नोलन उसके लिए चाय बनाता है। ऐसा लगता है कि सैमुअल उस घटना के बाद से अपनी मॉम के कमरे से नहीं निकला है और वह दावा करता है कि उसने नोलन को जंगल में देखा, जो उसकी मां को बचाने में विफल रहने के लिए उस पर हंस रहा था। नोलन उसे बताता है कि यह एक सपना जरूर था, लेकिन वह फिर भी सैमुअल को शांत करने के लिए लकड़ी को छूने और प्रार्थना करने के लिए राजी हो जाता है। अपने भाई को बचाने के लिए दृढ़ निश्चय करके नोलन रस्सी उठाता है और जंगल में खोजने निकलता है। चूंकि उसके पास सभी रस्सियां हैं, इसलिए वह जंगल से बाहर निकलने के लिए लंबी होती है और एक असली सड़क मिलती है। उसे इतनी कठोर जमीन देखकर आश्चर्य होता है और वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। बाद में नोलन घर लौटता है तो वह एक आदमी से मिलता है जिसका नाम कोल है। वह बताता है कि वह इलाके में ट्रैकिंग कर रहा था जब उसने नोलन की मदद की पुकार सुनी और उसके बैग में खाना है। जब वह उसे अपने ट्रक पर सवारी देने का प्रस्ताव देता है, तभी सैमुअल बाहर आता है और सोचता है कि कोल ईविल है, इसलिए वह उसे क्रॉसबो से धमकी देता है। कोल कसम खाता है कि उसका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है और चलता बनता है, लेकिन सैमुअल फिर भी उसे गोली मार देता है। खून बहाते हुए कोल जंगल में भागता है और नोलन उसका पीछा करता है, सैमुअल को नजरअंदाज करते हुए जब वह कहता है कि यह एक चाल है। खून के धब्बों का पीछा करते हुए वह कोल को उसके फोन के साथ 911 कॉल करते हुए पाता है। नोलन बैग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोल उसे रोक देता है। हालांकि उसी समय वह अंततः मर जाता है। इसके बाद नोलन बैग घर ले जाता है और उसमें ढेर सारे खाने के डिब्बे पाता है, इसलिए वह भरपेट खाता है। वह सैमुअल के साथ बांटने की कोशिश करता है, लेकिन वह अभी भी सोचता है कि यह ईविल का एक जाल है और खाना ठुकरा देता है। रात के बीच में भूख सहन करने के लिए बहुत अधिक हो जाती है और सैमुअल हार मान लेता है, इसलिए वह कोल के खाने में से कुछ खा लेता है। वह बैग की अन्य वस्तुओं को देखता है और एक वॉलेट में कोल के अपनी बेटी के साथ की एक तस्वीर पाता है।
वहां एक टॉर्च भी है जिसे वह बाहर ले जाकर रोशनी से खेलने के लिए ले जाता है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह जांच करने के लिए ग्रीन हाउस जाता है, जहां वह अंदर कुछ चलते हुए देखता है। वह अपनी मां को खड़े देखकर हैरान हो जाता है और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ता है, लेकिन अब वह चली गई है और उसे सड़ते हुए शरीर की गंध आती है। फिर सैमुअल एक आवाज सुनता है और तस्वीर में दिखाई देने वाली लड़की को अपने पीछे पाता है। वह अपने पिता के बारे में पूछती है और सैमुअल न जानने का दिखावा करता है, लेकिन लड़की अपने पिता की टॉर्च को पहचान लेती है। सैमुअल अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है और लड़की उससे डर जाती है, इसलिए वह जंगल में भाग जाती है। वह तुरंत उसके पीछे जाता है, लेकिन क्योंकि वह गोल गोल दौड़ रही है, जल्द ही उसकी रस्सी पेड़ों में उलझ जाती है और वह आगे नहीं बढ़ पाता। लड़की को यह साबित करने के रूप में देखते हुए कि उसका भाई सही था, सैमुअल रस्सी हटाने का फैसला करता है। फिर सैमुअल खोज जारी रखता है, लेकिन फ्रीजेस हो जाता है जब वह देखता है कि लड़की एक अतिरिक्त हाथ वाली पेड़ पर चढ़ रही है, जिसका मतलब है कि वह असल में ईवल है। पेड़ की चड्डियों के बीच चलते हुए लड़की सैमुअल के पीछे एक विकृत शरीर और लंबी जीभ के साथ प्रकट होती है, जो उसके हाथ को छूती है। जीभ टूट जाती है और सैमुअल की आस्तीन के नीचे चढ़ने लगती है, जो उसके चेहरे की ओर बढ़ती है ताकि उसके मुंह से उसके शरीर में प्रवेश कर सके। घर में नोलन जागता है और देखता है कि उसका भाई गायब है। वह बाहर जाता है और सैमुअल की रस्सी खींचने लगता है, लेकिन उसे अंत खाली मिलता है। अचानक उसे सैमुअल की पुकार सुनाई देती है और नोलन उसकी जांच करने के लिए दौड़ता है, केवल सैमुअल को उसके पीछे से आते हुए और उसकी रस्सी काटते हुए देखता है। उसी समय कोल की ट्रक अपनी लाइट चालू कर देती है और नोलन ईवल को सैमुअल के चेहरे के साथ देखता है, इसलिए वह तुरंत घर की ओर दौड़ता है। ऊपर से आवाजें सुनते हुए नोलन मां के बेडरूम में जाता है और सैमुअल को उसकी बिस्तर पर बैठे हुए पाता है। सैमुअल के ऊपर की छत पर एक अजीब काला पदार्थ प्रकट होता है, जो अपने भाई के सवालों पर प्रतिक्रिया नहीं करता। नोलन उसका हाथ पकड़ता है और लकड़ी को छूता है, जबकि वह प्रार्थना करने लगता है। इससे सैमुअल दहाड़ने लगता है और एक चाकू निकालता है, जिसका इस्तेमाल वह अपने जुड़वां पर हमला करने के लिए करता है। नोलन जल्दी से हमलों से बचता है और कमरे से बाहर भाग जाता है, पीछे दरवाजा बंद कर देता है। सैमुअल दरवाजे को जाम करने के लिए बिस्तर को हिलाता है और पुराना रिकॉर्ड लगाता है ताकि वह संगीत सुन सके, जबकि वह कमरे में चूल्हे की आग से आग लगाता है। फिर सैमुअल बाहर जाकर घर को धीरे धीरे जलते हुए देखता है। जैसे जैसे धुआं बढ़ता है, नोलन एक कपड़े को गीला करके अपने चेहरे को ढकता है और एक खिड़की से बाहर निकलता है। वह फिसल जाता है और लगभग छत से गिर जाता है, इसलिए वह एक अलग खिड़की से वापस अंदर जाने का फैसला करता है। एक पर्दे के पीछे उसे अपनी मां को उसे बुलाते हुए देखकर हैरानी होती है, लेकिन वह उसे असली मानने से इनकार कर देता है। बाहर सैमुअल कैमरा का उपयोग करके जलते हुए घर के साथ अपनी तस्वीर लेता है। नोलन मां से भाग जाता है और सेलर खोलता है। जब वह उसके करीब पहुंचती है तो वह उसे धक्का देकर अंदर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर वह जीव को गले लगाता है और सभी समय याद करता है जब उसकी मां ने उनका बचाव किया ताकि वह प्यार से भरा सेलर भर सके, जैसा कि वह कहती थी। नकली मां का शरीर अलग होने लगता है और जीव के असली सांप जैसे शरीर को प्रकट करता है। यह नोलन की पकड़ से संघर्ष करता रहता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता और अंततः उसका प्यार जीव को उड़ा देता है। कुछ समय बाद दमकल कर्मी और पैरामेडिक्स हेलीकॉप्टर से बच्चों को बचाने के लिए आते हैं। जब यह उड़ता है तो कोडा जमीन पर इसके पीछे दौड़ता है। नोलन देखता है कि वे एक असली शहर की ओर जा रहे हैं और सैमुअल से कहता है कि वे अब स्वतंत्र हैं, लेकिन सैमुअल बस यह जवाब देता है, वह मुझसे ज्यादा प्यार करती है। घर के अंदर आखिरी तस्वीर सैमुअल के कंधे पर एक हाथ दिखाती है।